हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आइए कुछ नया सीखने की सीरीज़ में कुछ नया ही सीखते हैं और सिखाते हैं। आई हैव रिटन फैमिली ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स जो है एक फैमिली है। देखिए SYN लिखा है और आगे NYN लिखा है और इसको मैंने यहाँ लिखा सिनोनिम। सिनोनिम ये है एंटोनिम। इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैंने लिखा है एंड एक्चुअली इसको SINNI सिनोनिम्स इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो उसी तरह से लिखा भी गया है। एंटोनिम्स यानी एंटोनिम्स। होमोनिम्स ये जो हैं तीनों एक ही परिवार के सदस्य कहिए, आप जो भी कहिए वो हैं, इसीलिए मैंने लिखा है फैमिली ऑफ वर्ड्स। तो देखिए सिनोनिम जो है उसका मीन होता है पर्यायवाची। दूसरा जो है एंटोनिम, उसका मीन होता है उल्टा होना या विलोम शब्द। और जो थर्ड है आपका ये, इसका मतलब होता है समानार्थी या सम नाम। यानी जैसे मेरा नाम नूरी है तो कोई और लड़की हो उसका नाम भी नूरी हो, तो ये होमोनिम्स हो गया। ये इसकी हिंदी मीनिंग लिखी हुई है, ये इंग्लिश लिखा है और ये बोलने का जैसे प्रोनाउंस का तरीका होता है ये वो है। उसके बाद डिफाइन किया गया है कि एक्चुअल में सिनोनिम है क्या। इन शॉर्ट आई टोल्ड यू द हिंदी मीनिंग इज पर्यायवाची एंड द कंप्लीट और होल डेफिनेशन, यानी किसी चीज़ की कोई परिभाषा उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए अ वर्ड और अ फ्रेज दैट मीन्स प्रिसाइजली और नियरली द सेम मीनिंग, यानी कोई वर्ड है उसका नियर अबाउट या उसके जैसा ही जो एक और वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या है, उसका जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी अ वर्ड दैट मीन्स ऑपोजिट अनदर द वर्ड, यानी कोई एक वर्ड है उसका वो उल्टा, जैसे दिन का है तो रात उल्टा हो जाएगा। अच्छा, होमोनिम्स क्या है, a word that spell and pronounce like another word but that has different meaning. It means कि word जो है उसका pronounce और उसकी जो spelling होएगी वो किसी word की तरह होगी, लेकिन जो उसका मतलब निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, वो अलग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे बैंक लिखा हुआ है BANK बैंक, आपको पता है बैंक का मतलब होता है किनारा भी होता है। जैसे रिवर होती है ना, नदियाँ, जैसे गंगा नदी है तो मैं कहूँ गंगा नदी के किनारे पर मैं हूँ, तो वही होता है किनारा, लेकिन पढ़ते इसको बैंक है। और दूसरा जो बैंक है ये पैसा जमा, यानी अ प्लेस वेयर मनी केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसा रखा जाता है। तो एक वर्ड इसके बाद और बता देती हूँ इसका आपका, जैसे एक वर्ड है बैट, ठीक है, और यहाँ पर भी ये है बैट। तो बैट जो है एक होता है, बैट का मतलब चमगादड़, ठीक है, और इस बैट का मतलब तो पता ही है जो क्रिकेटर यूज करते हैं, बल्ला। इस तरह के और भी बहुत से वर्ड हैं। अब थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे टर्न करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस, so that I need to turn it like this. So यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि आप कैसे समझेंगे। जैसे मैंने एक वर्ड आपको दिया वीक। वीक को अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं तो क्या मतलब होता है, कमज़ोर, ठीक है। कमज़ोर मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा, कमज़ोर। तो ये देखिए कम वीक है, मैंने वीक्स को पहले सिनोनिम फिर एंटोनिम और होमोनिम से ऐड किया है। उसके बाद सिनोनिम जो है, सिनोनिम में वीक का ही हम लोग लिख रहे हैं। देखिए ये हमने एक वर्ड दिया है, इसका आपको सिनोनिम लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है और होमोनिम्स लिखना है। तो होमोनिम्स तो यहाँ हमने लिख ही रखा है, इसका क्या है, वीक, WEE की, यानी कि सप्ताह। सप्ताह जो होता है मंडे टू संडे उसे बोलते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिनोनिम की। तो देखिए सिनोनिम, एक बात याद रखिए, मैंने हमेशा बताई है कि
इंग्लिश में हो या हिंदी में हो तो सब्जेक्ट यानी कर्ता भी होता है और ऑब्जेक्ट यानी कर्म भी होता है। जैसे मैं कहूँ आई मीन्स मैं, और मी हो जाएगा या माई हो जाएगा, तो ये इस पॉजिटिव में भी आता है, सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है। तो सब्जेक्ट के लिए हम अलग वर्ड यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड मैं बता रही हूँ, हाँ, जैसे कि अगर ये मेरा मार्कर है और ये पानी में डूब गया तो इसको कहेंगे सिंक। सिंक मतलब ये डूब गया। और अगर जैसे मैं पानी में डूब गई तो मुझे बोलेंगे ड्रॉन। यानी कि देखो पर्सन के लिए वर्ड अलग, ड्रॉन माने भी डूबना और सिंक माने भी डूबना, लेकिन चीज़ों के लिए हम अलग वर्ड, क्योंकि ये लाइफलेस है और मैं लिविंग बीइंग हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने लिखी है कि पर्सन यानी व्यक्ति के लिए कहेंगे हम स्पिरिटलेस है। जैसे कहें अब तो भाई आई एम जस्ट फेड अप, मैं बिल्कुल ऊब गई हूँ, आई एम स्पिरिटलेस, मतलब मुझ में कोई ताकत, कुछ स्पिरिट नहीं बची है। लेकिन उसी जगह पर ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग पॉइंटलेस कहेंगे। जैसे ये मार्कर ख़राब हो गया, नहीं चल रहा, टूट गया कुछ, तो कहेंगे इट्स